यूपी टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों को पता होगा कि नोट्स कितना इम्पोर्टेंट पार्ट्स है हमारे स्टडी का। बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे कमेंट करते हैं कि दी नोट्स बनाना ज़रूरी है क्या, या नोट्स हम कैसे बनाएं किसी भी सब्जेक्ट के। लाइक हम यूपी टेट हमें 2026 देना है, तो हम नोट्स कैसे बनाएं। चलो आज मैं इन दो टॉपिक पर बात करती हूँ कि नोट्स को हमें बनाना कैसे है एंड हमें नोट्स बनाने के हमारे बेनिफिट्स क्या हैं। ओके, सो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, जैसे मैं नोट्स बनाती हूँ एंड जैसे मैं मेरे लिए क्या क्या हेल्पफुल होती हैं वो सारी चीज़ें लास्ट में। ओके, सो यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम अपूर्वा, आई एम फ्रॉम भोपाल, आई एम ऑलरेडी इन जॉब। एंड बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे पूछते भी हैं कि आप जॉब कहाँ करते हो, तो देखो मैं एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में पढ़ाती हूँ एंड यूपी टेट का मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है जो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि मेरे इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिले आपको। तो चलो अब हम आ जाते हैं कि हमें नोट्स बनाना कैसे। देखो सबसे पहली चीज़ जो है आपको समझनी है, देखो यूपी टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 में हमारे कुछ सब्जेक्ट हैं। एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, सीडीपी है, हिंदी है, इंग्लिश है। चलो हम सीडीपी से स्टार्ट करते हैं। हमें सीडीपी के नोट्स बनाना। अब हम सीडीपी के नोट्स को बनाएंगे कैसे, तो सीडीपी की हम सिलेबस को देखेंगे और हम सिलेबस को जब देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिर हमें लर्निंग मिलेगा, फिर हमें कुछ चीन प्यासे बायगोट्स के अल्बर्ट वंडोर ऐसे कुछ मिलेंगे, राइट। अब जैसे आज हमने चैप्टर पढ़ा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम कैसे नोट्स बनाएंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की चाहे तो हमने मैराथन्स देखी हो, गूगल से पढ़ाओ, किसी भी क्लास से पढ़ाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो सबसे पहले हम उनके बनाएंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है, ग्रोथ क्या होती है एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, किसी बच्चे का विकास कैसे होता है, वृद्धि कैसी होती है एंड विकास कैसे होता है, हमेशा चलता रहता है क्या। तो ये सारी चीज़ें फिर हम उसके कुछ स्टेप्स लिखेंगे कि किस एज में बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, राइट। फिर हमें कुछ राइटर से जोड़ना है, जैसे जीन पियाजे हो गए, इन्होंने क्या बोला है बच्चों को लेकर कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं एंड फिर जो मेंडल है उन्होंने जो एक वो किया है ना, मेंडल ने मटर के दाने पर, कि बच्चा कैसे, मतलब काफ़ी सारे इस टॉपिक में जो सारी चीज़ें जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे ना तब आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो हमें इस तरीके से कंप्लीट करना है टॉपिक को। जैसे हमने लर्निंग पढ़ा, अधिगम क्या होता है, अधिगम किस तरीके से होता है, कोई बच्चा किस तरीके से चीज़ों को सीखता है। ज़रूरी तो नहीं हो कोई बच्चा फटाफट चीज़ों को, कुछ बच्चे देखकर जल्दी सीख जाते हैं, कुछ सुनकर जल्दी सीख जाते हैं, और लर्निंग में काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं एंड ये सारी चीज़ें। तो देखो ये तो हमने नोट्स बनाने का तरीका बता दिया। ऐसे ही हम हिंदी में बना लो, संधि कितनी होती हैं, समाज कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे हमने हिंदी में बना लिया। A to Z हमने सारे सब्जेक्ट में नोट्स बना लिए, और नोट्स हम अपने हैंड रिटन बनाते हैं। देखो तो ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग तो देखो ये है कि नोट्स आप खुद बनाओ, जितना आप खुद बनाओगे ना उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी। चलो आपने नोट्स बना लिया। अब ये बेनिफिट क्यों है आपके लिए, देखो नोट्स इसलिए ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, कुछ भी नया पढ़ने से पहले रिवीजन करते हैं। ओके, जैसे मैंने आज मैंने जो भी पूरे डे में पढ़ा वो कल सुबह मैं रिवीजन कर लूँगी, या फिर मैं सोने से पहले उनको रिवीजन कर लूँगी। ओके, तो रिवीजन में ये हेल्पफुल हो गया। और फिर जब हमारे एग्ज़ाम आएंगे तो हमारे पास सारा जितना भी हमने पढ़ा है ना वो हमें फटाफट हमें सिर्फ रिवाइज़ करना पड़ेगा कि हाँ फिर वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रिवीज़न इसलिए ज़रूरी होता है, नोट्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं, आपके मन में भी सेटिस्फेक्शन हो और कि हमने कुछ तो पढ़ा है, हमारे टॉपिक ये कंप्लीट हो गए। और मैं एक बात क्लियर बता दूँ गाइज़, बहुत से व्यूअर्स मुझे कमेंट्स करते हैं कि दी नोट्स दे दो, नोट्स बता दो। देखो एक बात बताऊँ मैं आपको, आप जब खुद से कुछ भी मेहनत नहीं करोगे ना तो कैसे काम चलेगा। एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है, जॉब आपको चाहिए, तो थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और मैं कहीं से प्रोवाइड भी करा दूँगी नोट्स तो भी आपको उतनी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, थोड़ा सा आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा। तो अच्छा होगा कि आपको कहीं नोट्स भी मिल जाए, अच्छी बात है, उनको आप थोड़ा और इन्फॉर्मेशन के साथ ऐड कर लीजिए जिससे आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जैसे आप उस टॉपिक को पढ़ते हो तो आपको लगता है कि आपके पास नोट्स हैं तो कुछ और ऐड कर लो, तो ऐसे होते हैं नोट्स तैयार। ओके, और नोट्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इन द लास्ट मोमेंट रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिल जाती है। और मैं तो यही कहूँगी कि नोट्स बनाओ, सेल्फ नोट्स बनाओ,
आप हिंदी के बनाओगे, इंग्लिश के बनाओगे, ओवरऑल आपको हमेशा काम आएंगे वो। और सीडीपी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके नोट्स आपको ओवरऑल जब तक काम आएंगे जब तक आपकी एक सिक्योर जॉब ना हो जाए, क्योंकि सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ओवरऑल सभी एग्ज़ाम में आता है। सी टेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, केवीएस हो, डी ट्रिपल एस पे कोई भी एग्ज़ाम हो, सीडीपी तो आएगा ही आएगा। तो इसीलिए नोट्स बनाओ, आप अपने खुद के हैंड राइटिंग नोट्स बनाओ, टॉपिक सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग नोट्स बनाओ। एंड बनाना कैसे है वो भी बता दिया मैंने आपको, एंड इसके फ़ायदे क्या हैं वो भी बता दिए। फिर जब आप 2 से 3 बार उसको रिवीजन करते हो तो हाइलाइटर लगाओ, बढ़िया कुछ कुछ शॉर्ट लिस्ट निकाल लो, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आपको अपने आप ही लगेगा कि हाँ मैंने सही तरीके से मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। तो गाइस यही था मैं आज छोटा सा टॉपिक था कि मुझे बताना था आपको कि नोट्स क्यों ज़रूरी है। और नोट्स आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, थोड़ा सा एफ़र्ट डालो अपनी स्टडी पर, क्योंकि आप थोड़ा एफ़र्ट डालोगे तो हेल्प होगी आपकी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको अपकमिंग एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में भी जो हमारा माइंडसेट होता है ना वो अच्छा हो जाता है, कि फिर हमें ये चीज़ें रियलाइज़ होने लगती हैं कि हमने ये टॉपिक पढ़े हैं और हम ईज़िली ये कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी आ गया ना तो भी हम सॉल्व कर लेंगे कहीं से भी। तो बस यही था कि हैंड राइटिंग नोट्स प्रिपेयर करो, कोशिश करो खुद से बनाने की, और अभी टाइम है, परेशान मत हो, ईज़िली हो जाएगा आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई, बस सही स्ट्रेटजी के साथ फॉलो करो। ओके, आई होप गाइस चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।